भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए 530 को हम कंप्यूट करेंगे। 520 का ऑलरेडी मैं एपिसोड अपलोड कर चुका हूं। अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे सोल्व होगा। ध्यान से देखना। इसको समझने से पहले आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि भाई जो 5m है उसका मतलब है x की पावर m-1 और वो क्या होता है, प्रोडक्ट d का मतलब डिवाइजर ऑफ m और यहाँ 5d लिख देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें निकालना है 530, इसका मतलब x की पावर 30-1 विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 5d। d का मतलब डिवाइजर ऑफ m और m है यहाँ पे 30, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5-1, 5-2, 5-3, 5-5, 6, 10, 15 एंड 30 के जितने भी डिवाइजर हो सकते थे वो सब मैंने लिख दिए। अब यहाँ से जो कंडीशन बनती है आपके पास, x की पावर 30-1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 15-1 और x की पावर 15+1 ये लिख सकता हूँ। और यहाँ पर वैल्यू 5-1, 5-2, 5-3, 5-5, 5-6, 5-10, 5-15 और 5-30 ये लिखेंगे। अब यहाँ पर एक प्रकार से ये 5-15 है क्योंकि x की पावर 15-1 ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर में जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जितने भी फैक्टर बन सकते हैं 15 के वो सारे लिखेंगे नीचे। ऊपर तो 30 के हैं भैया, आपके पास क्या बन गया, एक प्रकार से 5-15 बन गया। अब मैं इसको यहाँ से हटाकर किसी डिनोमिनेटर में लेके जाऊँगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में ले जाने की जरूरत यह है कि फैक्टर बनाने की जरूरत है, सीधा सीधा यहाँ 15 है। अब 15 के क्या फैक्टर बन सकते हैं वो करते हैं और फिर देखेंगे ऊपर नीचे क्या कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर देंगे। 5-1, 5-2, 5-3, 5-5, 6, 10, 15 और 30 डिवाइडेड बाय 15 के 1, 3 हो सकता है, 5 और खुद 15। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। हमारे पास क्या बच गया, 5-2 बच गया, 5-6 बच गया, 5-10 और 5-30। अगर मुझे अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये किसके अपॉन में जाएगा, x की पावर 15+1 के अपॉन में 3 वैल्यू जानी चाहिए। ठीक है, अब हमें इन तीनों की वैल्यू को निकालना है कि हम किस तरह से इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 5-10 पे आ जाते हैं हम। 5-10 का मतलब है x की पावर 10-1 विच इज इक्वल टू एक्स की पावर 5-1 इंटू एक्स की पावर 5+1। ये इसके अपॉन में जाएगा और ये क्या कहलाएगा आपका 5x5+1 ये कहलाएगा। अब इसके अपॉन में लेके जाओ, 5-10 के फैक्टर 1, 2, 5 और 10 डिवाइड में 5 के फैक्टर 5-1 और 5-15 ये कंडीशन आ गई विच इज इक्वल टू एक्स की पावर 5+1। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल। ठीक है, ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पर अब वैल्यू निकाल करके लेके आ गया 5-2 और 5-10 की वैल्यू आ गई x की पावर 5+1, यानी कि हमारे पास दो वैल्यू निकल कर के। अब हमें सिर्फ 5-6 निकालना है। 6 के लिए हम क्या करेंगे वो देखिए। 5-6 का मतलब है x की पावर 6-1 यानी कि x की 3-1 इंटू एक्स की 3+1। ठीक है, ये हो गया फैक्टर से। अब ये बन गया 5-3, तो ये तो 5-6 है, इसको 1, 2 इसके जितने भी फैक्टर है सब बना दिए मैंने 5-6 के। डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा 5-1, 5-3 दो ही फैक्टर बनेंगे 5-3 के, इसका मतलब ये x³ + 1 ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब हमारे पास यहाँ पर भी कंडीशन क्या आ गई, 5-2, 5-6 इज इक्वल टू x³ + 1। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको और इसको देखें तो हमारे पास एक 5-2 एक्स्ट्रा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले वाले केस इसी को आगे थोड़ा एम्प्लॉय करके 5-10 की वैल्यू निकाल देता हूँ। 5-10 हमारे पास आ गया x की पावर 5+1 डिवाइडेड बाई 5-2। ठीक है, अब 5-2 की वैल्यू हम अलग से निकालेंगे, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ आगे। 5-2 का मतलब है x² - 1, इसका मतलब है x-1 इंटू x+1। 5-2 का मतलब फैक्टर बना करके 5-1 और 5-2 और डिवाइड में 5-1 आएगा, 5-1 इसके अपॉन में आ जाएगा और ये आ जाएगा x+1, तो यानी कि ये कैंसिल। तो 5-2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x+1 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि भाई ये वैल्यू यहाँ रख देंगे और ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी 5-10 की x की पावर 5+1 डिवाइडेड बाई x+1। ठीक है, ये 5-10 की वैल्यू मैंने अलग से निकाल दी। 5-10 था,
एक्स की पावर 5+1 अपन 5 2, फिर 5 2 को सोल्व करके 5 2 की वैल्यू x+1 आ गई, वो मैंने इसके अपॉन में लिख दी। अब 5 10 को मल्टीप्लाई कर दो 5 6 इंटू 5 2 से, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमारे पास है x³ + 1, ये तो यहाँ रखोगे और 5 10 की वैल्यू आपके पास ये आ चुकी, तो इसका मतलब ओवरऑल क्या बन जाएगा, x⁵ डिवाइड में है x+1 इंटू में 5 2 इंटू 5 6 की वैल्यू x³ + 1, ये वैल्यू आ गई आपके पास इन तीनों के प्रोडक्ट की। अब मुझे क्या चाहिए 530, तो ये तीनों का जो प्रोडक्ट है वो इस 15 के अपॉन में जाएगा, यानी कि हम क्या लिखेंगे 530 = x⁻15+1 डिवाइडेड बाई 5 10 5 6 5 2 से, और वो आपके पास आ जाएगा x⁻15+1 डिवाइड में ये आ जाएगा x⁵+1 x⁵+1, और जिनके डिवाइड में x+1 है वो ऊपर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही हमारे पास लास्ट में आंसर आएगा, 530 जो है कंप्यूट होकर के ये आ जाएगा।